एसटीईटी की बात कह रहे थे, इधर से शायद हमको याद नहीं है, मुन्ना जी एक हमारे बयान की चर्चा कर रहे थे, जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि गुमराह नहीं हो हमारे अभ्यर्थी। पहले तो हमको भी लग रहा था शायद हमने बेकार कहा, लेकिन जो इनकी समझ है, जिस बात की चर्चा इन्होंने की, हमको लगता है मेरा कहना जरूरी था, क्योंकि गुमराह इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए कि मुन्ना जी आप पढ़ लीजिएगा, हमने ये कभी नहीं कहा है कि एसटीईटी में जो उत्तीर्ण हो गए सबको हम नौकरी दे रहे हैं। आप एसटीईटी का मतलब समझ लीजिए, ये पात्रता परीक्षा है। देखिए, इनको तो और बिना समझे बोलने की आदत है। महोदय ये एसटीईटी परीक्षा जो है, ये पात्रता परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा है। और जो हमने सुने ना, जो हमने, अरे आपको जाना है तो चले जाइए ना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं माननीय मंत्री जी? अरे आपको जाना है तो जल्दी जाइए। आप बोलिए। महोदय, हमने जो कहा है कि एसटीईटी में जो मेरिट लिस्ट है या नॉट इन मेरिट लिस्ट है, ये दोनों क्वालिफाइड हैं, और जब अगली नियुक्ति होगी तो ये दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उसकी पात्रता रखेंगे। हमने ये कहा है कि ये दोनों श्रेणी के लोग पात्रता रखते हैं। एक चीज मैं फिर से सदन के सारे सदस्यों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एसटीईटी या टीईटी जो परीक्षा होती है, ये पात्रता परीक्षा है, ये नियुक्ति की परीक्षा नहीं है जो उसमें पास किए और तुरंत ये निकल जाएगा महोदय। इसीलिए महोदय हमने वो कहा है कि ये गुमराह न करें। और महोदय, इसी तरीके से हमने अब तो के पास अभ्यर्थियों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री का बयान है कि जो एसटीईटी पास कंप्यूटर से पास कर गया, जो उत्तीर्ण हुआ और जो न उत्तीर्ण हुआ, उस सबको नौकरी मिलेगा। अखबार में है उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन आज इसकी हालत यह है कि एग्जाम हुआ, परीक्षा आपको हुआ है, वैकेंसी निकला, परीक्षा निकला, उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षा हुआ 2019 में, वैकेंसी निकला 28 जनवरी 2020 को पहली बार जो है इसका कोरोना काल में इसका मतलब कि परीक्षा हुआ, और फिर उस परीक्षा में अनियमितता हो गई, फिर रद्द करके 9 सितंबर 2020 को फिर परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया 12 मार्च 2021 को। लेकिन आज तक क्या हुआ? किसी आदमी का कोई चयन हुआ? सारे लोग रोड पर भटक रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इसी सदन में कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। मैं आज समझता हूं कि सदन में बैठा हुआ एक भी आदमी, चाहे पदाधिकारी हो या राजनीति करने वाले लोग, जो माननीय सदस्य हो, किन्हीं का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। आखिर क्या कारण? इसी सदन में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर, जिस समय जब कर्पूरी ठाकुर जी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय मीनापुर हाई स्कूल में जाकर के हॉस्टल में रह के पढ़ते थे। और आज कैसी व्यवस्था हो गई सरकारी स्कूल में, एक मजदूर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता। सरकार पीठ थपथपाती है, बड़े बड़े होल्डिंग लगाती है कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये योजना। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आप साइकिल दे दो, पोशाक दे दो, लेकिन जो शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला आदमी है, वो आपके विद्यालय में कहीं सही से उपलब्ध नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट है 2019-20 के गजट में इन लोगों ने लिया है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल सहित 20 टीचर होंगे और माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 11 टीचर होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा को देखता हूं, मैं कई बार समीक्षा बैठक में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, वहां विषय वाइज शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक गणित का है वही विज्ञान पढ़ाता है। और शहर में
एक विषय के 10-10 टीचर बैठे हुए हैं। मैंने उस विद्यालय का नाम भी दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक गरीबों के साथ अन्याय है कि गांव में बसने वाला गरीब और मजदूर अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता, लेकिन पैसा कमा करके आदमी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। हमारी सरकार एसटीईटी, टीईटी, बीएलएड, डीएलएड, बीएड सारी प्रतियोगिताएं पास करवाती है, लेकिन साधारण इंटर पास और ग्रेजुएट साधारण आदमी अगर कोई कन्वेंट खोलता है तो सरकारी स्कूल की तरफ कोई ताकता भी नहीं है। क्या कारण है इसमें? हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहा करते थे कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, क्योंकि कर्पूरी जी का अरमान था। और आज गांव के स्कूलों की क्या हालत हो गई। जब व्यवस्था अच्छी हुई सरकार की, इतना जब सारा पोशाक बांट दिया, साइकिल बांट दिया, सारा चीज कर दिया, फिर बच्चे वहां क्यों पढ़ने नहीं जाते हैं? साधारण आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाता है? बहुत से तो इस सदन में सदस्य हैं जो बड़े बड़े कॉन्वेंट लोग खोले हुए हैं। क्यों खोले हुए हैं भाई? और जब व्यवस्था इतना ही अच्छी है तो इतना प्राइवेट कॉन्वेंट, इतना प्राइवेट स्कूल क्यों आगे सिद्धित हो रहा है? इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, ये अखबार में, विभिन्न अखबारों में आया कि बिना शिक्षक के ही इंटर और मैट्रिक पास कर जाते हैं बच्चे। बिना शिक्षक के ही दिए हुए हाई स्कूल में 150 छात्रों के लिए मात्र 2 शिक्षक, हिंदी के शिक्षक, गणित तो विज्ञान दूसरे पढ़ाते हैं। अब ऐसी व्यवस्था है कि जो हिंदी का शिक्षक हो वो गणित पढ़ाता है, जो विज्ञान का शिक्षक है वो अंग्रेजी पढ़ाता है। एक समय था कि बिहार को ज्ञान का जो है ज्ञान की धरती कहा जाता था, जहां राजेंद्र बाबू जैसे और गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण जैसे लोग यहां पैदा लिए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला आदमी एक चपरासी भी नहीं होने वाला है। कोई पढ़ाई नहीं होती। 12 बजे के बाद जो है घंटी बजता है तो सब गरीब का बच्चा सब जो है वही खिचड़ी खाने के लिए स्कूल चला जाता। मेरिट का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जो टीचर टीईटी पास चाहे एसटीईटी पास किए, सरकार चाहती है कि मैं डिजिटल एजुकेशन दूं। डिजिटल एजुकेशन के लिए आज स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया, सब लोग स्मार्ट क्लास बना दिए। कौन चलाएगा स्मार्ट क्लास? उसको बहाल किए, कोई बहाली नहीं हुई। और जस के तस वैसी धूल फांक रहा है स्मार्ट क्लास। उसके लिए क्लासरूम का ही व्यवस्था, क्लासरूम में ही स्मार्ट क्लास को बना दिया गया। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं उपाध्यक्ष महोदय, जहां बच्चे अगर 1200-1300 बच्चे हैं तो रूम एक रूम है, कहीं 2 रूम है। इस सदन में भी मैं एक बार आवाज उठाया था कि हमारे क्षेत्र में छपरा हाई स्कूल है, मीनापुर हाई स्कूल है, जहां 2 कमरा में 1200 बच्चे, 3 दिन बच्चे पढ़ते, 3 दिन बच्चियां पढ़ती। और जवाब इसी सदन में आया था हमको कि वहां पर क्लासरूम 5 क्लासरूम है, पढ़ाई सुचारू रूप से चल रहा है। हमने जांच के लिए इसी में हाउस में लिख कर दिया, लेकिन कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुआ। तो यहां तो लगता है अंधी नगरी चौपट राजा वाला है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं, न मंत्री का पदाधिकारी सुनते, न पदाधिकारी जो है जनता का सुनते। ऐसी स्थिति है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात है कि सरकार ने अखबार में दिया था कि एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे शिक्षा मंत्री का बयान है कि जो एसटीईटी पास कंप्यूटर से पास कर गया, जो उत्तीर्ण हुआ और जो न उत्तीर्ण हुआ उस सबको नौकरी मिलेगा। अखबार में है उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन आज इसकी हालत यह है कि एग्जाम हुआ, परीक्षा आपको हुआ है, वैकेंसी निकला, परीक्षा निकला उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षा हुआ 2019 में, वैकेंसी निकला 28 जनवरी 2020 को पहली बार जो है इसका कोरोना काल में इसका मतलब की परीक्षा हुआ। और फिर उस परीक्षा में अनियमितता हो गई, फिर रद्द करके 9 सितंबर 2020 को फिर परीक्षा हुआ। रिजल्ट आया 12 मार्च 2021 को। लेकिन आज तक क्या हुआ? किसी आदमी का कोई चयन हुआ? सारे लोग रोड पर भटक रहे हैं। हमारे जिला का हाल है कि यूनिवर्सिटी में टाइम पर 4 साल में आपको ऑनर्स का डिग्री 3 साल में नहीं मिलेगा, 5 साल से कम में नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति है। वहां एक विभाग का विभागाध्यक्ष, अब समाप्त कीजिए, एक आदमी जो है 10 विभाग का विभागाध्यक्ष बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में बताइए एक वहां क्या एजुकेशन का मामला है? अध्यक्ष महोदय, संजय सिंह जी जो प्रधान सचिव है, इनके यहां एक लड़का ट्यूटर किया। उन्होंने जवाब में भी दे दिया कि जितने लोग पास किए हैं सबको नौकरी मिलेगा, एस कर दिए।
आज तक लड़का क्या कर रहा है, हड़ताल कर रहा है। तो ऐसी समाप्त कीजिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि गरीबों के बच्चे का ख्याल रखते हुए जितनी भी सरकारी स्कूल है उसको व्यवस्था सही करें, उसमें शिक्षक की व्यवस्था करें। और जब स्मार्ट क्लास और डिजिटल क्लास की बात करते हैं तो प्रोफेसर हो या टीचर हो, क्या क्लास करता है उसका भी कैमरा लगा कर रिकॉर्डिंग करके आप मंगा करके देखें, तभी बिहार में एजुकेशन का सही इस्तेमाल माननीय होगा। सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल जी, एक मिनट सर, एक मिनट। अभी सदन में तो बड़ा गर्मा गर्मी हुआ है। हमारे तो अध्यक्ष जी पहले रहते थे तो बड़ा सैर सुनाते थे, तो मैं अपने एक नेता के लिए अपने सर बोलता, मैं उनके लिए नहीं बोलता। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक के बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अंत में मैं चाहता हूं कि यहाँ कटौती जो हमारे दल के जो लोग कटौती प्रस्ताव पेश किए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बजट कटौती के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, सरकार के जो दावे हैं, उसको चंद पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। शिक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से रात को दिन और दिन को रात बताया जा रहा है महोदय। पिछले बार बजट सत्र के दौरान मैंने यहां पर कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कही थी और मेरे अलावा विपक्ष की तरफ से माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी ने और सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने भी इस बात को उठाया था। लेकिन अफसोस कि उस बात को लेकर के मंत्री महोदय की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस बात पर मंत्री महोदय अपना कुछ रिस्पॉन्ड दें इस बार। महोदय, बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि एक जनरल ट्रेंड बना हुआ है, सरकार हर बात में 2005 से तुलना कर रही है। 2022 में अन्य राज्यों की क्या स्थिति है, इस पे बात नहीं हो रही महोदय, और इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहां पे रखना चाहता हूं। सरकार में अपनी क्षेत्र की बात रखिए, 2 मिनट में खत्म कीजिए। सरकार साइकिल महोदय 5 मिनट का समय मिला हुआ है, समय दिया जाए। समय के अभाव के चलते सबका समय में कटौती महोदय, साइकिल पोशाक योजना की बात हो रही है, लेकिन हायर सेकेंडरी में जो उपस्थिति दर्ज है बच्चों का, अटेंडेंस जो है वो सिर्फ 3.67% है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 11वीं और 12वीं में पूरे हिंदुस्तान के भीतर सबसे कम बिहार में है, सिर्फ 31%। स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं महोदय, क्योंकि वहां शिक्षक नहीं है। न तो वहां मैथ के शिक्षक है, न अंग्रेजी के शिक्षक है, न विज्ञान के शिक्षक है, न कंप्यूटर साइंस के शिक्षक है, न सोशल साइंस के शिक्षक है। 5520 जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें कोई एक सिंगल शिक्षक की नियुक्ति अब तक महोदय नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि सरकार की मंशा भी नहीं है। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल में शिक्षा देनी थी, बच्चों को पढ़ाना था, वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, वो मंत्री महोदय के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं कि हमारे मुद्दों को उठा दीजिए महोदय। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बहालियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। स्टेट 2011-12 हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सोशल साइंस का जो सीट है उसको बढ़ाया जाए, आदेश आ चुका है, और उसके बाद 6ठे चरण की ज्वाइनिंग तत्काल करवाई जाए। स्टेट 19 में गलती सरकार की है, इसलिए जो मौजूदा सीट हैं उन सीटों की संख्या बढ़ा करके सबकी ज्वाइनिंग हो, और बिहार गजट जो 2019 का है उस गजट को अक्षरशः सरकार पालन करे। सीटेट बीटेट की अभ्यर्थी जल्द हो। उच्च शिक्षा की तरफ मैं जल्दी में आना चाहता हूं महोदय। बिहार में उच्च शिक्षा पे बोलने से ज्यादा अच्छा है कि रोया जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। पूरे बिहार में सिर्फ 1 लाख की आबादी पर 7 कॉलेज हैं, राष्ट्रीय आंकड़ा 30 का है। मैंने जब पालीगंज के बारे में बात कही कि पालीगंज अनुमंडल का हेडक्वार्टर पालीगंज है, वहां एक डिग्री कॉलेज दी जाए, सरकार की तरफ से नकार दिया गया कि विक्रम में है। अनुमंडल इतना बड़ा है महोदय, वहां पे एक डिग्री कॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। जो कॉलेज बिहार के अंदर हैं, वहां की स्थिति यह है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में यूजी का 2017 से 20 का जो सत्र है बीए का, उसका सेकेंड ईयर का अब तक इम्तिहान नहीं हुआ। माननीय सदस्य, बस 1 मिनट में महोदय खत्म कर दे रहा हूं। 2 ही मिनट का सेकेंड ईयर की वहां परीक्षा नहीं हुई है। मगध यूनिवर्सिटी में 18-20 का सेशन जो है यूजी पीजी का, एमए का, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के लॉ की जो सीट है उसको 300 से घटा करके महोदय 120 कर दिया गया है। बीएड की जो वहां फीस थी उसको बढ़ा करके 1800 से 25,000 कर दिया।